नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया की अश्लील सामग्री पर अंकुश के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन होगा। देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह भाग लेंगे। राज्य सरकार ने लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा करने वाले सिंधी समाज के तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। और अलवर का प्रसिद्ध मत्स्य उत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया की अश्लील सामग्री पर अंकुश के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की जरूरत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन संपादकीय नियंत्रण न होने के कारण इस पर अश्लील सामग्री का प्रसारण भी होता है। ओटीटी सामग्री के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म जिन देशों से आए हैं उनकी और भारत की संस्कृति में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति को इस मामले को देखना चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में ओटीटी मंचों के लिए आचार संहिता बनाई है। इसमें ऐसी किसी भी सामग्री के प्रसारण की अनुमति नहीं है जो कानूनन प्रतिबंधित हो। ओटीटी के लिए ये प्रावधान भी है कि वे ऐसी सामग्री के प्रसारण में पर्याप्त ध्यान रखेंगे जो बच्चों के देखने के लिए उपयुक्त न हो। श्री वैष्णव ने बताया कि इस साल मार्च में मंत्रालय ने अश्लील और अभद्र सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बंद करवा दिया है। केंद्र सरकार डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार राज्यों, रेलवे और उर्वरक कंपनियों के साथ तालमेल बनाए हुए है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस साल अक्टूबर-नवंबर में 17 लाख टन से अधिक आयातित डीएपी राज्यों को उपलब्ध कराई गई। घरेलू उत्पादन के जरिए लगभग 6.5 लाख टन उर्वरक राज्यों को दिया गया है। इस बीच खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 3 महीनों में तुअर, अरहर और उड़द दाल की खुदरा कीमतों में कमी आई है या इनकी कीमतें स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने बताया कि मूंग और उड़द जैसी अल्प अवधि की फसलों की कटाई पूरी हो गई है, जबकि तुअर की कटाई अभी शुरू हुई है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ताओं तक इनकी आपूर्ति बनाए रखने में मौसम अनुकूल रहा है, जिससे दालें सस्ती रहने की उम्मीद है। अगले महीने होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह भाग लेंगे। इस एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राज्य की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी और देश के औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की अहम भूमिका को दिखाया जाएगा। इसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था, समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों, प्रमुख और उभरते हुए व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस एक्सपो में कई पवेलियन भी लगाए जाएंगे, जिनमें स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए लगाए जाने वाले पवेलियन के साथ राजस्थान का स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन प्रमुख होगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कल संपन्न हुए 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पवेलियन जन आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। राजस्थान पवेलियन के निदेशक दिनेश सेठी ने बताया कि लाखों लोगों ने पवेलियन का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान हस्तशिल्प के प्रति आकर्षण के चलते पवेलियन में करीब 30 लाख रुपए का कारोबार हुआ। इनमें सबसे अधिक बिक्री जयपुरी रजाइयों, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट और परिधानों के साथ साथ खान पान की सामग्री की हुई।
पवेलियन में राइजिंग राजस्थान समिट 2024 से संबंधित निवेशकों और आगंतुकों को जानकारी के लिए बनाए गए बिजनेस और पर्यटन सेंटरों पर देश विदेश से आए प्रतिनिधि मंडलों ने जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सिंधी समाज की लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंधी समाज को ये सहायता दी है। सिंधु दर्शन यात्रा में 4 दिन तक लेह लद्दाख में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। ये यात्रा हर साल 18 जून से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होती है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कल कोटा के सांगोद में 1 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान नए अधिशासी अभियंता कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने हर घर जल और हर खेत में पानी के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में सांगोद की पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए काम किए जा रहे हैं। अलवर का प्रसिद्ध मत्स्य उत्सव कल रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय उत्सव के दौरान प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अलवर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव मनाया गया। पहले दिन कार्यक्रम में शुरुआत अलवर के मशहूर पर्यटन स्थल भानगढ़ किले पर नुक्कड़ कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक से हुई। कार्यक्रमों की श्रृंखला में अगले दिन कंपनी बाग गार्डन में योग फॉर अलवर का आयोजन हुआ, जिसमें स्वस्थ जीवन के लिए योग व व्यायाम के महत्व का संदेश दिया गया। पुराना सूचना केंद्र में छात्राओं द्वारा मेहंदी, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। दोपहर में होप सर्कस में महल चौक तक शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ दीपदान कार्यक्रम के बाद लोक रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रमों की श्रृंखला में तीसरे व अंतिम दिन सुबह कंपनी बाग से कटी घाटी तक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें स्वस्थ अलवर का संदेश दिया गया। मत्स्य उत्सव का समापन म्यूजिकल नाइट के साथ हुआ। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह के परंपरागत राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर स्थित धूणी दर्शन को लेकर उत्पन्न विवाद खत्म हो गया है। प्रशासन के साथ करीब 1.5 घंटे चली लंबी वार्ता में सहमति बनने के बाद विश्वराज सिंह ने उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचकर धूणी के दर्शन किए। इससे पहले उन्होंने एक लिंगनाथ महादेव के दर्शन किए। गौरतलब है कि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद उनकी बेटी विश्वराज सिंह का 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ स्थित फतेह प्रकाश महल परिसर में परंपरागत राज तिलक हुआ था। राज तिलक के बाद सिटी पैलेस परिसर में स्थित प्रयाग गिरी महाराज की धूणी और एकलिंग जी महादेव के दर्शन करने की परंपरा है। इस बीच संपत्ति विवाद के चलते दिवंगत महेंद्र सिंह के भतीजे लक्ष्यराज सिंह ने उदयपुर सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। इस पर धूणी दर्शन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिलों में वर्ष 2025 के लिए 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 21 मार्च को शीतलाष्टमी का अवकाश घोषित किया गया है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच आज सर्दी के असर में कुछ बढ़ोतरी हुई है। 12 से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सुबह और शाम तेज सर्दी महसूस की जा रही है। वहीं भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में भी सर्दी का असर बढ़ा है। अजमेर में देर रात और सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया की अश्लील सामग्री पर अंकुश के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन होगा। इसमें देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह भाग लेंगे। राज्य सरकार ने लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा करने वाले सिंधी समाज के तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
और अलवर का प्रसिद्ध मत्स्य उत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।